मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने 10 तक क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है नेम द स्पीसीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द फॉलोइंग एटम और आयंस। यानी कि अपने पास कुछ एटम्स और आयन दे रखे हैं, जैसे दे रखा है नियोन, सेकंड नंबर पे दे रखा है अपने पास क्लोरीन, थर्ड नंबर पे दे रखा है अपने पास कैल्शियम Ca+2 Ca+1 Ca+2 और फोर्थ नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास Rb+ यानी कि रुबिडियम प्लस। तो ये अपने पास क्या दे रखे हैं, आयन दे रखे हैं। और इसने कहा है नेम द स्पीसीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। यानी कुछ अपने को एटम्स और आयंस दिए गए हैं और इन सब को अपने को क्या बताने हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताने हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है। तो इनकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी नियोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 10 हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज हैं वो इसके क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होंगी। जैसे नियोन, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं Na+, यानी कि सोडियम वो 11 नंबर पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हम लिख सकते हैं Mg+2 12 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 10 हो गए। उसके बाद हम लिख सकते हैं Al+3 एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, यानी 13 नंबर पे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक इसी प्रकार से नियोन के ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर हम और लिख सकते हैं जैसे F- 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 एक ऐड हो गया तो कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद हम लिख सकते हैं O-2 8 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन में, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए, 10 हो गए। N-3 तो N-3 नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन ही किस में है, नियोन में है। इसलिए सारे के सारे नियोन के क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होंगे। और यहीं से अपने को पूछ लिया जाए कि इनकी साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो साइज का ऑर्डर क्या लिखेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही बड़ी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही छोटी। तो इनका हम लिख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। N-3 सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा O-2, इससे छोटा M-, इससे छोटा नियोन से छोटा अपने पास आएगा Na+ के बाद आएगा Mg+2 और सबसे छोटा जो आएगा वो आएगा Al+3। तो ये इनकी क्या हो जाएगा, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। जस्ट इसके बाद अपने को दिया है Cl-। का मतलब अपने पास क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन की जितनी भी स्पीसीज आएंगी वो इसकी क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी। तो अपने पास नंबर 1 में हम दे दें जैसे आर्गन 18 नंबर पे है, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो अपने पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो फिर कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्कैनेडियम अपने पास कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, +3 चार्ज दे दें तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक इसी प्रकार से माइनस वाले ले लें, जैसे क्लोरीन अपने पास तो है ही, क्लोरीन के बाद हम ये ले लें S-2 यानी कि सल्फर है वो 16 नंबर पे आता है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए तो अपने पास कितने हो गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक इसी प्रकार से फास्फोरस -3 15 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये सारी की सारी क्लोरीन की क्या होने वाली हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होने वाली है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब में क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। और इनकी साइज की बात करें तो इनकी जो साइज होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी होगी, P-3, इससे छोटी S-2, S- से छोटी होगी Cl- और Cl- से जो छोटी साइज आएगी वो आएगी आर्गन, उससे छोटी आएगी K+, फिर Ca+2 और फिर Sc+3 यानी कि स्कैनेडियम +3। ये भी ध्यान रखना, स्कैनेडियम की +3 यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करता है वो कौन शो करता है, स्कैनेडियम। और वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 होती है, यानी कि इसके ऊपर हमेशा कितना चार्ज आता है, +3 चार्ज आता है। उसके बाद अपने पास आता है कैल्शियम और कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 का मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन वाली मैं सेम टू सेम ये लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सेम टू सेम जो आएंगे अपने पास वो इसके क्या होने वाली है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होने वाली है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, इनमें सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम। नेक्स्ट अपने पास है रुबिडियम। रुबिडियम कितने नंबर पे आता है, 37 नंबर पे आता है।
तो 37 नंबर पे आता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 36। अब 36 वाले में हम क्या क्या लिख सकते हैं? रुबिडियम के साथ हम लिख सकते हैं 36 पे आता है क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। क्रिप्टॉन से लेकर अपने पास ब्रोमीन जो 35 नंबर पे आता है -1 चार्ज दे दूँ तो अपने पास कितना हो जाएगा? B-, और B- होते ही अपने पास कितना हो गया? 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 35 नंबर पे एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो कितने हो गए? 36 हो गए। साइज लिखें तो Br- की साइज बड़ी होगी किससे? Kr से, और Kr की साइज बड़ी होगी किससे? Rb+ से, यानी कि रुबिडियम प्लस से। तो ब्रोमाइड आयन अपने पास है, अपने पास फिर नेक्स्ट जो है वो क्रिप्टॉन है, और उसके बाद क्या अपने पास? रुबिडियम आयन है, यानी कि रुबिडियम कैटायन है। तो ये अपने पास क्या आ गए? क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास आता है, और क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हैं। अपने पास दिए गए हैं O-2, Na, F, Mg+2, Cl-, Al+3 और Ne, नियॉन। अब मैं देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है नहीं तो 9 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम +2 यानी कि इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 12 नंबर पे है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। क्लोरीन 17 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम 13 में से 3 गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो क्या होने वाली है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है होने वाली है। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी हुई? नियॉन, उसके बाद में O-2, उसके बाद में Mg+2 और उसके बाद में Al+3। ये चारों जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसी हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर नीचे अपने पास कुछ स्पीसीज दी गई हैं, उनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होंगी? तो अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आप कर भी सकते हो, ईजी है, वही सेम टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वो अपने पास क्या होने वाली है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने वाली है। नेक्स्ट फिर अपने पास क्वेश्चन आता है 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। यानी कि अपने पास कुछ स्पीसीज दी गई हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है, और सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, अपने को जो स्पीसीज दी गई हैं वो दी गई हैं Mg+2, नेक्स्ट दी गई है Al+3, Al+3। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी साइज किसकी है और सबसे छोटी साइज किसकी है? तो देखो मैग्नीशियम न्यूट्रल है और Mg पे +2 चार्ज है, तो सिंपल सी बात है Mg की साइज बड़ी होगी किससे? Mg+2 से, और एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होगी किससे? Al+3 से। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि निम्न वालों में से अपने पास कुछ स्पीसीज दी गई है, इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि जिस हिसाब से उसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो सेम इलेक्ट्रॉन वाले क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास है अमाउंट फॉर द डिफरेंट इन साइज ऑफ Na+, इतनी है, Mg+ की साइज इतनी दे रखी है। अमाउंट ऑफ द डिफरेंट इन साइज ऑफ Na+, 0.095 नैनोमीटर एंड Mg+2 0.065, बोथ ऑफ विच हैव द सेम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जबकि दोनों का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? सेम है, जबकि इनकी जो एटॉमिक साइज जो है यानी कि इसकी जो साइज है वो अलग अलग है। क्यों है? इसका रीज़न क्या बताना अपने को। देखो इसने कहा Na+, इसकी जो एटॉमिक साइज यानी कि आयनिक साइज जो होगी वो कितनी होगी? नैनोमीटर। और मैग्नीशियम Mg+2 इसकी जो दे रखी है वो दे रखी है 0.065 नैनोमीटर, जबकि इसने साथ साथ ये कहा है कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस जैसा आएगा? नियॉन जैसा आएगा।
यानी कि ये अपनी क्या है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी दोनों में क्योंकि दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी Na+ की साइज है वो बड़ी है बजाय किसके, मैग्नीशियम Mg+2 आयन के। तो इसका रीज़न हम क्या दें, क्योंकि सिंपल सी बात है, Na+ ने के ऊपर चार्ज कम है और Mg+2 पे चार्ज क्या है, ज़्यादा है, और चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नंबर ऑफ कहने का मतलब साइज है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हम इसका रीज़न क्या दे रहे हैं कि अपने पास अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि कोई भी कैटायन जो है उसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी साइज उतनी ही क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर है 17th, सेलेक्ट फ्रॉम द ईच ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। अपने पास कुछ ग्रुप दिए गए हैं, उस ग्रुप के अंदर स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी है और सबसे बड़ी रेडियस किसकी है। तो अपने पास क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है उसमें ए में अपने पास दिया गया है O-2। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन से है और सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उसकी साइज उतनी ही बड़ी। तो O-2 बड़ा होगा किससे, O- से, O- बड़ा होगा किससे, O से। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी आने वाली है, ऑक्सीजन एटम की आने वाली है। नेक्स्ट अपने पास जो दे रखा है बी, इसी के अंदर वो दे रखा है K+SR+2 और AR। तो अपने पास K+ है, SR+2 है और उसके बाद जो अपने पास आई है वाई है AR यानी कि ऑर्गन आया है। तो इनमें सबसे छोटी साइज किसकी आएगी, अपने पास सबसे छोटी साइज जो आएगी वो किसकी आएगी, SR K+ की आएगी। क्योंकि स्ट्रांसियम जो है देखो सबसे ज़्यादा चार्ज अपने पास SR+2 का है, लेकिन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो अपने पास क्या आएगी, देखो स्ट्रांसियम कहाँ आता है, स्ट्रांसियम यहाँ आता है, इसके नीचे आता है बेरियम, और यहाँ पर पोटेशियम देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पर +1 चार्ज आया और यहाँ पर +2 चार्ज आया। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इसकी साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि ये जस्ट नीचे इसकी नीचे वाली रो में आता है। यहाँ पर कहने का मतलब 5th सेल में आ रहा है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सेल में आ रहा है, 4th सेल में आ रहा है। फिर भी इसका 4th सेल का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितनी सेल बच जाएंगे, इसके ऊपर 3 सेल बचेंगी। नेक्स्ट अपने पास सी जो दे रखा है वो दे रखा है SI, F और Cl, SI, F और Cl। तो देखो कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, यहाँ पर है फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन। तो ये भी आपको ध्यान है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो साइज क्या होती है, घटती है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो साइज घटी रही है, यानी कि कार्बन की साइज बढ़ी है किससे, फ्लोरीन से। सिलिकॉन की साइज बढ़ी है किससे, क्लोरीन से। तो कार्बन बढ़ा, सिलिकॉन बढ़ा, और अप टू डाउन चलेंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है। तो सबसे छोटी साइज किसकी आ जाएगी, फ्लोरीन की आ जाएगी। तो इनमें सबसे छोटी साइज किसकी है, फ्लोरीन की है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस एंड। अपने को कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उन एग्जाम्पल्स में उनकी रेडियस के हिसाब से उनको क्या करना है, अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। यानी कि उसकी रेडियस जो त्रिज्या जो है, या फिर हम डायरेक्ट कह दें उनकी साइज के हिसाब से क्या करना है, अपने को अरेंज करना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 और 18 क्वेश्चन में है अपने पास कि उनको एटॉमिक रेडियस के हिसाब से क्या करें, अरेंज करें, नेगेटिव चार्ज वालों को, पॉजिटिव चार्ज वालों को और न्यूट्रल एटम्स को। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है वो दिया गया है I, ऑप्शन नंबर 1 I, I+ और I-। कोई डाउट ही नहीं है, मेरे हिसाब से खुद कर लोगे। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या होने वाली है, साइज बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे छोटा I+, इससे बड़ा I और इससे बड़ा क्या है, I- है। ये इसका क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, साइज का बढ़ता हुआ क्रम। नेक्स्ट अपने पास जो दूसरा दिया गया है वो इसमें दिया गया है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो देखो कार्बन के जस्ट आगे आता है नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन और नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस आता है। क्या आता है, फास्फोरस आता है। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। साइज क्या, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होती है, घटती है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन की साइज बड़ी है किससे, नाइट्रोजन से। अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो सिलिकॉन की साइज बड़ी है किससे, कार्बन से। सिलिकॉन लेफ्ट और ये राइट, यानी लेफ्ट चलते जाएंगे, राइट चलते जाएंगे, साइज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। सिलिकॉन की साइज बड़ी है किससे, फास्फोरस से, और फास्फोरस की साइज बड़ी है किससे, नाइट्रोजन से। तो सिंपल सी बात क्या हो गई अपने पास,
इस प्रकार से, यानी कि सिलिकॉन की साइज बड़ी होगी किससे, कार्बन से, कार्बन की साइज बड़ी होगी किससे, फास्फोरस से, और फास्फोरस की साइज बड़ी होगी किससे, नाइट्रोजन से। तो अपने पास आ जाएगा सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, इसमें दे रखा है सिलिकॉन फिर फास्फोरस, यानी कि इस हिसाब से ये वाला ऑर्डर रहेगा, ये वाला। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में आएगा फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद में कार्बन, और कार्बन के बाद में नाइट्रोजन। थर्ड जो अपने को दिया गया है वो दिया गया है अपने के पास O-2, N-3, S-2 और F-। तो अपने को नेक्स्ट दिया गया है थर्ड में O-2, N-3, S-2 और फिर क्या दिया गया है अपने को, F दिया गया है। तो देखो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर आता है। क्या आता है, सल्फर। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, -2, इस पे -2, इस पे -3, और इसके ऊपर है, इसके ऊपर जो है वो विदाउट चार्ज नहीं, -1 चार्ज दिया हुआ है, -1 चार्ज दिया हुआ है। देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि ये तीनों जो है वो कैसे स्ट्रक्चर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, यानी कि सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वालों को तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ चार्ज है, यानी कि जितना माइनस चार्ज उसकी साइज उतनी बड़ी, जितना चार्ज कम उसकी चार्ज उतनी छोटी होने वाली है। तो अपने पास ऑक्सीजन से बड़ा कौन है, सल्फर है। तो S-2 की साइज क्या होने वाली है, सबसे बड़ी होने वाली है। उससे कम किसकी आएगी, N-3, इससे कम आएगी O-2, इससे कम जो आएगी वो किसकी आएगी, F- की आएगी। इनका हम किसके हिसाब से अरेंज किया हमने, जितने ज़्यादा माइनस चार्ज उतनी उसकी बड़ी साइज। और उसका कारण क्या देंगे हम, कि सिंपल सी बात है कि ये तीनों की तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आती हैं तो सिंपल सी बात है कि उसकी साइज बड़ी होगी जिसके ऊपर जितना ज़्यादा माइनस चार्ज रहेगा। तो ये अपने क्या हुए, क्वेश्चन हुए। अब हम के जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनका डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।